Interface segregation principle. No client should depend ऑन मेथड्स इट डज नॉट यूज। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। वेल बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। ओके अगर मैं पांचों प्रिंसिपल में से बात करूं तो सबसे इजी यही प्रिंसिपल है। ओके लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। वी हैव अ क्लास मल्टी फंक्शन डिवाइस और यहाँ पे हमने कुछ इंटरफेस मेथड्स क्रिएट कर रखे हैं, फैक्स, स्कैन एंड प्रिंट। अब प्रॉब्लम ये है, अगर कोई भी क्लास इस मल्टी फंक्शन डिवाइस को एक्सटेंड करती है तो उसको ये तीनों मेथड्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, भले ही कुछ मेथड्स की ज़रूरत ना हो। जैसे कि एक सिंपल प्रिंटर क्लास है जिसने इस मल्टी फंक्शन डिवाइस क्लास को एक्सटेंड किया है। अब सिंपल प्रिंटर में स्कैन और फैक्स है ही नहीं, बट फिर भी ये मेथड इंप्लीमेंट करके एरर थ्रो करनी पड़ रही है। सो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सिंपली अपने जो इंटरफेसेस हैं उसको बहुत ही कंसाइज रखें, जिसकी ज़रूरत है बस वही चीज़ अपने क्लास में रखें। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हम अपने इंटरफेस को ब्रेक कर सकते हैं इन मल्टीपल क्लासेस, सो दैट जिसको जो ज़रूरत है वो उस चीज़ को एक्सटेंड कर ले। सो फॉर एग्जांपल वी हैव दिस सिंपल प्रिंटर क्लास और इस बार मैं प्रिंटेबल क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ। ओके और यहाँ पे बस प्रिंट मेथड है जो कि मुझे चाहिए। नेक्स्ट एक ऑल इन वन क्लास है जहाँ पे मैंने प्रिंटेबल क्लास को एक्सटेंड किया है। नाउ आई एम फ्री टू लाइक इम्प्लीमेंट दिस स्कैन एंड फैक्स। ये ऑप्शनल भी हैं, अगर मैं नहीं इम्प्लीमेंट करूँगा तो कोई एरर भी नहीं आएगी। ओके सो हमें सिंपली कोशिश ये करनी है कि जो इंटरफेसेस हैं वो कम से कम रहें। हमें सब कुछ एक क्लास में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी क्लास की डेफिनेशन ऑफ इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। फंक्शन में देखते हैं ये कैसे काम करता है। वेल वी हैव दिस फंक्शन सी जनरेट रिपोर्ट, और इस फंक्शन में मैंने देखो कितने सारे पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं और मैं सारे पैरामीटर को माइट भी यहाँ पे यूज भी कर रहा हूँ। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम भाई फंक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम, ये जो पैरामीटर मैंने यहाँ पे रिसीव किया है, रिसीव करवाने का तरीका गलत है। बेसिकली यहाँ पे मैं तुम लोगों को दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। नंबर वन, जब भी तुम किसी भी फंक्शन में पैरामीटर डिफाइन करो, अगर वो दो से ज़्यादा हैं, मेक देम अ ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ऑब्जेक्ट क्यों? वेल फॉर एग्जाम्पल मुझे इस जनरेट रिपोर्ट को कॉल करना है। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू सेंड दिस वाटर मार्क और मुझे बाकी सारी चीज़ें भेजनी नहीं है, तो मुझे अननेसेसरी अनडिफाइंड वैल्यूज़ भेजना पड़ेगा सो दैट मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ और फिर मुझे यहाँ पे वाटर मार्क भेजना पड़ेगा। ओके तो सी यू माइट बी नोटिसिंग द प्रॉब्लम। अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया होता, वेल आई डोंट हैव टू पास अनडिफाइंड, आई कैन जस्ट सेंड अ ऑब्जेक्ट जिसमें वाटर मार्क की के अगेंस्ट आई कैन सेंड माई वैल्यू। तो जब भी तुम्हारे पास दो से ज़्यादा पैरामीटर हो, मेक अ ऑब्जेक्ट। दिस इज द फर्स्ट लर्निंग। सेकेंड, कभी भी फंक्शन में ना इतने सारे पैरामीटर मत डिफाइन करो। अगर तुम इतने सारे पैरामीटर डिफाइन कर रहे हो, दैट मीन्स योर फंक्शन नीड्स अ रिफैक्टर। तुम्हें करना क्या चाहिए? वेल छोटे छोटे फंक्शन बना लो जिसमें तुम इंडिविजुअली पैरामीटर्स भेज के अपना काम करवाओ। ओके कभी भी एक फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें नहीं भेजनी है, क्योंकि चांसेस हैं यू माइट इंट्रोड्यूस बग्स और उस फंक्शन को मेंटेन करना, डिबग करना विथ टाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी हमने क्लास का एग्जांपल देखा, फंक्शन का एग्जांपल देखा। लेट्स सी द एग्जांपल इन रिएक्ट। नाउ वी विल सी कि रिएक्ट में हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। वी हैव दिस डेटा टेबल कंपोनेंट। अब यहाँ पे मैं सारे प्रॉप्स भेज रहा हूँ सी। अब इस प्रॉप्स में सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, पेजिनेशन, वर्चुअलाइजेशन, न जाने क्या क्या ऑप्शंस होंगे और माइट भी ये कंपोनेंट भी बहुत बड़ा हो। हमें ऐसा नहीं करना। वी कैन लेवरेज कॉम्पोजिशन। सी मैंने छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे बना लिए हैं और हर कंपोनेंट को जो प्रॉप चाहिए मैं वो प्रॉप भेज रहा हूँ। कॉम्पोजिशन कैसे काम करता है? वेल ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो हमें सिंपली कोशिश करनी है कि हम कॉम्पोजिशन का यूज़ करके स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स बनाएं सो दैट प्रॉप्स को हम स्कैटर कर सकें। एक बड़े से कंपोनेंट में सारे प्रॉप ना भेजें। दिस इज़ द वन वे। ओके दिस इज़ द फर्स्ट वे टू अचीव इंटरफेस सेग्रीगेशन इन रिएक्ट। व्हाट इज़ द सेकेंड वे? वेल देखो ये मिस्टेक कई बार हमसे
अनजाने में हो जाती है। हमारे पास कोई कंपोनेंट होता है रिएक्ट में, ओके, और इस कंपोनेंट में हम कुछ प्रॉप्स भेजते हैं लाइक दिस, ओके। अब हम करते क्या हैं, जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है कंपोनेंट, या यहाँ पे हम प्रॉप्स को रिसीव करते हैं ए बी एंड सी। अब कई बार क्या होता है कि हम इस कंपोनेंट को अपडेट करते हैं, कुछ कोड हमें नहीं चाहिए होता, तो हम फंक्शन की बॉडी, कंपोनेंट की बॉडी से तो कोड को हटा देते हैं, साथ ही साथ यहाँ से भी प्रॉप को हटा देते हैं, बट जब जहाँ पे हम भेज रहे होते हैं वहाँ से हटाना भूल जाते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक। कंपोनेंट में वही चीज़ें भेजो जो वो कंपोनेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, अदरवाइज होगा क्या, यू माइट इंट्रोड्यूस अननेसेसरी रीरेंडर। अब आई एम नॉट यूजिंग दिस सी प्रॉप, बट अगर ये डी की वैल्यू चेंज होती है तो मेरा कंपोनेंट अननेसेसरी रीरेंडर होगा बिकॉज आई एम सेंडिंग इट। तो सेंड what is required, this is the second learning. थर्ड लर्निंग, कई बार हम प्रॉप्स को कुछ इस तरह से रिसीव करते हैं, प्रॉप्स लेट मी रिटर्न अ सब कॉम्पोनेंट, या एक डिव रिटर्न करता हूँ सो दैट एग्जाम्पल थोड़ा सा क्लियर हो जाए, एंड लेट मी सेंड सी एंड लेट सी डी। हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से प्रॉप्स को डीस्ट्रक्चर करते हैं, ए बी एंड रेस्ट प्रॉप्स, एंड हमारे पास एक सब कॉम्पोनेंट होता है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड। हम इस चाइल्ड में रेस्ट प्रॉप्स तो कुछ ऐसे भेज देते हैं, ठीक है, और हमारा काम हो जाता है, जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं चाइल्ड में एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये तरीका प्रोन टू बग है, ओके, क्योंकि माइट बी यूज़र कुछ एक्स्ट्रा प्रॉप्स भेज दे जो मुझे चाहिए ही नहीं, बट मैं फिर भी उनको अननेसेसरी आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो जहाँ पे भी तुम ये रेस्ट का यूज़ करके प्रॉप सेंड कर रहे हो, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्या ज़रूरत है मुझे, क्या मुझे सारे प्रॉप भेजने हैं। ट्राई टू अवॉइड दिस। दिस इज़ द थर्ड लर्निंग अबाउट इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। द फाइनल लर्निंग, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है। होता क्या है कि जनरली हमारे पास एक कंपोनेंट होता है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, और इसमें हमें प्रॉप में मान लेते हैं डेटा मिल रहा है, और यहाँ पे हमारे पास एक डिव है एंड वी हैव मैप रनिंग ऑन दिस डेटा एंड वी आर रिटर्निंग अनदर कंपोनेंट। हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट में पूरा ऑब्जेक्ट ही पास कर देते हैं, और जो हमारा कंपोनेंट होता है फंक्शन रो, ये बस एक ही चीज़ यूज़ कर रहा होता है, आईडी, और माइट बी ये जो डेटा है इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसमें 4-5 कीज़ हैं, बट वो तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। तो हमें क्या चाहिए कि भाई जब भी हम किसी भी कंपोनेंट में कोई ऑब्जेक्ट भेजें, क्रॉस चेक, क्या मुझे उस ऑब्जेक्ट की सारी चीज़ें चाहिए। वेल अगर नहीं तो सेंड इंडिविजुअल थिंग्स, डोंट सेंड होल ऑब्जेक्ट। यही इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल का कोर मोटिव है। किसी भी क्लास में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी रिएक्ट कंपोनेंट में बस वही चीज़ें भेजो जो तुमको चाहिए, जो तुम यूज़ कर रहे हो। डोंट सेंड एनी अननेसेसरी थिंग्स। Okay, so with that said, we have covered interface segregation principle.